हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। और आज के क्लास में जो है बोर्ड पे जैसा दिख रहा है आप लोगों को कि आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं ये आपका एक नया चैप्टर है और ये क्लास 7 के लिए है ना। क्लास 7 में एनसीईआरटी बुक में देखिएगा चैप्टर नंबर 14 है इलेक्ट्रिक करेंट एंड इट्स इफेक्ट, यानी विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा और इसके क्या क्या प्रभाव है, कौन कौन से प्रभाव है, इसके बारे में हम आज के क्लास में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप इससे पहले के भी क्लास में पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का हमारे वास्तविक जीवन में कितना व्यापक प्रभाव है, कितना ज्यादा हम लोग इससे प्रभावित होते हैं, ये आप लोग अपने घर में अपने आसपास ऐसा महसूस कर सकते हैं। जैसे आप देखिएगा कि सबसे बेटर एग्जांपल कि जो आपके घर में लाइट है, रोशनी जो आ रही है, वो किसके कारण, बिजली के कारण। आपके घर में मिक्सर चल रहे हैं, आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, फैन है, तरह तरह के अप्लायंसेस हैं, है ना। मोटर स्नान करने के लिए यूज करते हैं। ये सारे के सारे जो डिवाइसेस और अप्लायंसेस देखते हैं, ये सारे के सारे अप्लायंसेस किस पे काम करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से काम करते हैं। तो इसका ब्रॉड यूज जो है वो आप लोग जान रहे हैं। यहां पे हम लोग चैप्टर को शुरुआत करते हुए, है ना, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इफेक्ट का हम लोग सबसे पहला यहाँ पे डेफिनेशन में लिखेंगे, जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं ये हम लोग जानेंगे सबसे पहले। तो देखेंगे यहां पे क्या है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इसी को हम लोग ब्रैकेट में यहां पे हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कंडक्टिंग मटेरियल। और ये कंडक्टिंग मटेरियल किसको कहेंगे, तो कंडक्टिंग मटेरियल जो भी इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में हेल्प करता है, जिसको हम लोग वायर कहते हैं। तो द इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग मटेरियल वायर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, है ना। यानी समझिएगा, थोड़ा सा ये हायर क्लासेस में पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं, तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो समझेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, है ना। जैसे आप पढ़े होंगे मेटल नॉन मेटल जो चैप्टर है क्लास 6 में भी पढ़ने के लिए मिला होगा। वहां पे देखे होंगे कि कोई भी एटम जो है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर के बनता है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस जो देख रहे हैं, ये चार्जेस का ही फ्लो होता है। जैसे कोई हम कंडक्टिंग वायर लेते हैं, अब ये वायर कॉपर का हो, एल्युमिनियम का हो, जिसका भी हो, इससे जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना शुरू होता है, जब बहाव होता है, यही बना देता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट। करंट मतलब होता है धारा, और इलेक्ट्रिक मतलब क्या, विद्युत। समझिएगा यहाँ पे विद्युत, और करंट का मतलब क्या हुआ, धारा। तो इलेक्ट्रिक करंट को ही हिंदी में हम लोग कहते हैं विद्युत धारा, यानी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब जो देखिएगा कि ये इलेक्ट्रिक करंट का जो है फ्लो कैसे होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो है वो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। थोड़ा सा यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि ये टर्मिनल, यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो सबसे सिंपल जो सोर्सेस है, वो सोर्स है क्या, तो वो सोर्स है आपका बैटरी, है ना, बैटरी। या फिर इसी को हम लोग सेल भी बोलेंगे, आगे हम इस पे चर्चा करेंगे सेल क्या है, बैटरी क्या है। तो बैटरी में देखिएगा आपके घर में इन्वर्टर वगैरह होगा, उसमें एक बैटरी लगा होता है। उस बैटरी में देखिएगा 2 टर्मिनल होता है ना, 2 टर्मिनल होता है, एक को एनोड और दूसरा को कैथोड कहते हैं। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरा निगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये हायर क्लासेस का चीज है, फिर भी यहाँ पे आप समझिए कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है। फ्लो जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन है। और करंट कैसे फ्लो करता है, तो करंट जो है वो पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल फ्लो करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन है, और ये जो है वो करंट के फ्लो का डायरेक्शन है। तो
जो करंट यहाँ पे बन रहा है इसी को हम लोग कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं। कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि अगर कोई अप्लायंसेस को आप बैटरी से जोड़ते हैं, जैसे सिंपली हम यहाँ पे एक बल्ब की ही बात करते हैं, है ना, तो बल्ब की बात करते हैं, दैट मीन्स क्या कि एक ये यहाँ पे जैसे एक सेल लिए और इसमें जो है वो हम लोग क्या किए, बल्ब को इस तरीके से कनेक्ट कर दिए। अब देखिए कि यहाँ पे बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। कब ग्लो करेगा, तो ये बल्ब ग्लो करेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। तो कब ग्लो करेगा, जब इससे, है ना, करंट, इलेक्ट्रॉन्स तो इधर से फ्लो करेगा निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, लेकिन क्या होगा कि करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करते हुए जो भी अप्लायंसेस, बल्ब हो, फैन हो, टीवी हो, जो भी अप्लायंसेस हो, उसको कनेक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जो है वो बल्ब से होते हुए निगेटिव टर्मिनल के पास पहुंचता है, और जब ये पहुंचेगा तो इसके पहुंचने के बाद क्या हो जाता है, ये हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करना शुरू करता है। अब देखिए, तो ये तो आप इलेक्ट्रिक करंट समझ गए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझ गए, लेकिन आप देखिएगा यहाँ पे कि ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को होने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक सर्किट डायग्राम को जानना होगा, क्योंकि इसी सर्किट डायग्राम के माध्यम से आप इलेक्ट्रिक करंट और उसके फ्लो को आप समझेंगे, है ना। तो यहां देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, अभी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या देख रहे हैं, द पाथ फॉलोड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, क्या है, द पाथ फॉलोड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ अ सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे यहाँ पे सर्किट डायग्राम हम बना रहे हैं, सर्किट डायग्राम में क्या है, इस तरीके से हम डायग्राम ले रहे हैं, और ये जो है वो क्या है, कंडक्टिंग पाथ है। यहाँ पे हम लोग बल्ब ले लें, है ना, ये कंडक्टिंग पाथ है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या बना दिया, ये सर्किट बना दिया। तो क्या है कि द पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रिक करंट, द पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रिक करंट, है ना, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, देखिए यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना शुरू होगा, है ना, टू निगेटिव टर्मिनल, ये कहां फ्लो करके आएगा, मूव करके आएगा, निगेटिव टर्मिनल तक ये पहुंचेगा, ऑफ अ सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, है ना। ये सर्किट का चर्चा अक्सर आप घर में सुनते होंगे, या फिर कोई जो बिजली का जो मिस्त्री वगैरह होता है उसके माध्यम से आप सुनेंगे, यही है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अब देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट भी जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है ना, ओपन सर्किट, और दूसरा होता है क्लोज सर्किट। तो यहां पे हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ, है ना, बुलेट देखकर, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो क्या लिखेंगे, इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स, है ना, जिसमें सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे ये हमारा ओपन सर्किट, है ना। तो ओपन सर्किट किसको कहेंगे, और दो तरह का होता है, एक होता है ओपन सर्किट और दूसरा होता है क्लोज सर्किट, है ना। इसका डायग्राम हम बना देंगे और डेफिनेशन भी लिख देंगे। लेकिन समझिए ओपन सर्किट क्या होता है कि वैसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिससे आपके इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा ही नहीं, कहीं ना कहीं ब्रेकेज होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डैमेजिंग होता है। अब चाहे वो वायर में डिफेक्ट हो, वायर कहीं से ब्रेक किया हुआ हो सकता है बल्ब डिफेक्टिव हो, जो सेल यूज कर रहे हैं सेल जो है वो डिस्चार्ज सेल हो, या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जो बल्ब लगाए हुए हैं बल्ब फ्यूज वगैरह हो, है ना। तो ये सब बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण जो सर्किट अभी देखे थे ये हमारा ओपन हो सकता है, यानी ऑफ सर्किट हो सकता है। दूसरा हमारा क्लोज सर्किट है। तो वाकई में इसी क्लोज सर्किट के माध्यम से इलेक्ट्रिक करंट का जो है वो फ्लो होता है ना। इसी इलेक्ट्रिक, तो हम सबसे पहले यहाँ पे ओपन सर्किट को हम लोग यहाँ देख ले, डिस्कस कर ले। तो देखेंगे द इलेक्ट्रिक सर्किट इज, तो देखेंगे यहाँ पे ओपन सर्किट में क्या है कि इफ देयर इज अ ब्रेक इन द सर्किट, कहीं भी सर्किट में, जैसे यहाँ पे फिर एक सर्किट, छोटा सा सर्किट डायग्राम बना रहे हैं, है ना। तो अगर इस सर्किट डायग्राम में किसी भी तरह का कोई ब्रेक हो,
है ना, किसी भी तरह का कोई ब्रेक हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो सेल हम यूज कर रहे हैं, जो सेल यूज कर रहे हैं, अगर सेल ही डिस्चार्ज हो, डिफेक्टिव हो सकता है कि वायर यहाँ से ब्रेक कर गया हो, इस तरीके से वायर कहीं से टूटा हुआ हो, या ये भी हो सकता है कि बल्ब का फिलामेंट जो है वो ब्रेक कर गया हो। तो इन सारे केसेस में करंट जो है वो फ्लो तो करेगा नहीं, है ना, चाहे वायर ब्रेक हो, बैटरी डिफेक्टिव हो, यहाँ पे जो देख रहे हैं बल्ब का फिलामेंट ब्रेक किया हुआ हो, तो इन सभी केसेस में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो तो होगा नहीं। और जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होगा तो इसी सर्किट को हम लोग कहते हैं ओपन सर्किट। क्या कहते हैं? ओपन सर्किट। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा जो है सेकेंड, क्लोज सर्किट। यानी यहां देखेंगे क्लोज सर्किट तो क्या है कि द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीट इफ देयर इज नो ब्रेक्स, यानी कहीं पे न तार कहीं पे फूटा हुआ होगा, न बल्ब का फिलामेंट कहीं पे ब्रेक होगा, ना ही सेल जो होगा वो ड्राई होगा या डेड सेल होगा, या फिर और भी जो कंपोनेंट्स हम लोग और भी जो अप्लायंसेस लगाएंगे, अगर उस अप्लायंसेस में भी किसी तरह का कोई ब्रेक नहीं होगा तो इसी तरह के सर्किट को हम लोग कहते हैं क्लोज सर्किट। और ये क्लोज सर्किट के माध्यम से ही हमारा सर्किट जो वो इलेक्ट्रिक सर्किट जो वो कंप्लीट होता है। और किसी भी घर में, किसी भी स्कूल में, किसी भी क्या बोलते हैं, कहीं पे भी क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट होने के चलते ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। और जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम लोग घर में यूज करते हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है वो नॉर्मली फ्लो करता है ना, नॉर्मली रन करता है, सारे नॉर्मली सरवाइव करता है। तो इस तरीके से अभी के ये जो वीडियो है, इस क्लास में हम लोग अभी इंट्रोडक्शन है जाने, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियोस में हम जो है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।